हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 6। ठीक है, चैप्टर नेम इंटीजर। नो, टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है, देखो एक बात समझू। ये होता है नंबर लाइन, दिस इज नंबर लाइन। जीरो मिडिल में क्या होता है? जीरो। इसके इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव आता है 1 2 3 4 ना। इसके इधर हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ये हमारा 5 और डॉट डॉट, या तो इसको एक डैश बना दो। दिस साइड 1 2 3 4, ठीक है। दिस साइड का नेगेटिव साइड। ओके, ये हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। ये होता है लेफ्ट साइड, याद रखना ये क्या होता है? लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट। ठीक है ना, ये राइट साइड हो जाती है, इधर लेफ्ट। हम इधर जाते हैं तो लेफ्ट साइड कहलाएगी, इधर जाएगी तो राइट साइड। ये होता है नंबर लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ये है नंबर लाइन, ठीक। और इस पे हमने वैल्यूज पुट करते हैं। तो याद रखना जीरो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं होता है। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इस साइड जाएंगे नेगेटिव। अब एक बात समझते हैं, ये तो नंबर लाइन हो गया, ठीक। हम अगर इस साइड बढ़ते हैं आगे, जहां पे भी रहोगे, चाहे यहां से तुम राइट साइड में जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है। तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट। ये बात ध्यान रखना। और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे, कहीं से भी लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज लिखा है। ओके, ये हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर। सारे इधर होंगे नेगेटिव इंटीजर और इधर क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। सॉरी, ठीक है। दिस साइड ऑल पॉजिटिव इंटीजर, दिस साइड ऑल नेगेटिव इंटीजर। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर राइट में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है और लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू घटती है। तो ये बात समझो, 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, ठीक। और अगर पूछा जाए -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो ये बात सुनो, -1 ये रहा, -2 ये रहा। तो अगर हम लेफ्ट में 1, देखो लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में है -2 और -2 के राइट में कौन है? 1। तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है। -2 यहाँ से देखोगे तो राइट में इसके, तो इसके राइट में जो भी है, मेरे सॉरी राइट क्या, लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में जो भी लेफ्ट में होगा वो सारा क्या होगा? छोटा होगा। जो भी राइट में होगा वो बड़ा होगा। अगर देखा जाए -4 और -3, ठीक है ना, तो -3 ये रहा, इसके लेफ्ट में -4 है तो ऑब्वियस है -3 बड़ा है, ठीक है ना। और -4 के राइट में -3 है, -4 के राइट में, तो ये बड़ा है। बात समझ आ रही है? छोटा सा एक बात समझो, बस एक और बेसिक बात, इस साइज पे आते हैं। तुम्हें वैसे तो पता ही है कि 4 और 10 में कौन बड़ा है? ऑब्वियस है 10 बड़ा है। पर जब नेगेटिव लग जाता है, जब तुम माइनस लगा दो, तो याद रखना हमेशा तब बड़ा हमेशा कौन होता है? उल्टा हो जाता है, तब ये बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि -10 यहाँ है और -4 यहाँ है और -10 कहीं आगे होगा। और पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होता ही है भाई, पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होगा, चाहे तुम यहाँ कुछ भी लिख दो, पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। इवन जीरो बड़ा है इन सब से जीरो बड़ा है। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा कन्फ्यूजन आए तो सीधे सोचोगे पॉजिटिव में कौन बड़ा होता है, तो नेगेटिव में जस्ट उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव में जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा। या तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें जिससे कंपेयर करना है, देखो तुमने सोचो -2 और मैं कंपेयर करता हूँ -4 के, तो -2 यहाँ है, -4 लेफ्ट साइड में, तो -4 छोटा है। बस में 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इसके लेफ्ट साइड में है, तो 1 छोटा है किससे? 4 से। बात समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तब बिफोर दैट इसे बना लो, नोट कर लो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट, ठीक है ना। देखो ये तीनों वैल्यू को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ए वाला देखें तो मैंने बना दिया है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर चले जाओ, और 0 से इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे जाओ। 8 कहाँ है? 8 ये रहा, तो ये हो गया, ए हो गया, ठीक है ना।
मैं इसी में बाकी बना दे रहा हूँ, मगर तुम्हें हर एक सवाल के लिए अलग बनाना है, ठीक है। ए के लिए अलग, बी के लिए अलग बनाना है, पर मैं इसी में बना दे रहा हूँ। तो -6 ये रहा, और सी 0 ये रहा, बस हो गया तीनों। मैंने एक में बनाया, तुम अलग अलग बना सकते हो, बना लेना, ठीक है ना। तो -1 -2 -3 तुम अलग अलग बनाना। बात में आ गई। चलो करते हैं, इसे नोट कर लो, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिखा है, हमें सिंबल्स यूज करने हैं, राइट। बात समझ आ रही, सिंबल यूज करने हैं। तो बात समझो, अभी मैंने क्या बताया, 6 और 5 और -6 और -5 में कौन बड़ा है। तो वैसे सोचो 6 और 5 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस ये बड़ा है। तो माइनस लगाते ही ये सिंबल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता ये बात, तो ऐसा सोचो दिमाग में कि अगर हम ऐसे लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5, उसके बाद -6 है ना। तो -5 के -6 लेफ्ट साइड में है। अगर -5 से देखना स्टार्ट करो तो उसके लेफ्ट में है कौन, -6। तो ऑब्वियस है इसके लेफ्ट में है, जो चीज़ लेफ्ट में होती है वो क्या होती है, छोटी। तो ऑब्वियस है ये बड़ा हो गया। और देखो सिंबल जब बनाते हैं तो ये साइड यहाँ ओपन होता है, ये ओपन होता है, ये ग्रेटर के लिए होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर के लिए। और जो ये क्लोज होता है ये होता है लेस के लिए, ठीक है ना, ये लेस के लिए होता है। ऐसे सोचो 6 के राइट में है -5, राइट वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तुम ऐसे समझो ना, तुम राइट हो तो राइट हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो इसके राइट में जो है वो होता है इससे बड़ा, सही वाली चीज़ हमेशा बड़ी होती है ना, राइट। तो देखो 0, ऑब्वियस 0 बड़ा होगा, ये इधर है और इसके इधर कहीं होगा, इसमें फिर 0 बड़ा होगा। देखो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव तो हमेशा छोटा होगा ही। नेगेटिव हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा। याद रख लेना, हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ कहीं बना होगा और उसके लेफ्ट में ये आता है। ये कह सकते हो -2 के राइट में इधर सारे पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये बड़ी होंगी, फिर पॉजिटिव बड़ा होगा, राइट। चलो इसे नोट कर लो, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं 3। इसे पूछा गया विच नंबर इज ग्रेटर, इन दोनों में कौन ग्रेटर है। ऑब्वियस है मैंने 0 बड़ा होगा, है ना, कौन बड़ा है, 0 इज ग्रेटर। क्यों, डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है ना। क्यों बड़ा है भाई, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन से सोचो ना, -1 -2 -3, तो -3 इधर है, इसके लेफ्ट साइड में। ये कह सकते हो -3 के राइट में है कौन, -3 के राइट में है 0। अगर इसके राइट में कोई चीज़ है, -3 के राइट में कोई चीज़ है तो बड़ी है, लेफ्ट में कोई चीज़ है तो छोटी है, तो ये राइट में इसलिए बड़ी है। अगर इसमें सोचोगे तो कौन ग्रेटर है, तो ऑब्वियस -16 ग्रेटर है। नेगेटिव में चीज़ें उल्टे हो जाती हैं। वैसे तो 28 बड़ा है, मगर जैसे ही नेगेटिव होता है 28 क्या होता है, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन बड़ा है इसमें, -16 इज ग्रेटर, ठीक है ना। मैंने सिर्फ 2 करे हैं, बाकी छोड़ दिया, वो तुम खुद से कर लेना, ठीक है। इसमें भी 2 करते हैं। कौन स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट है -6 स्मॉलर, और इन दोनों में कौन स्मॉल है, तो ऑब्वियस -11 स्मॉलर, है ना, -7 इज स्मॉलर, ठीक है। इसे नोट कर लो और फिर करते हैं तुम्हें इसका 5th। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा पहले, फिर धीरे 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 करते हैं सबसे बड़ा लास्ट में, ठीक है ना, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है। तो ये आया -205, सबसे छोटा। उसके बाद देखो नेगेटिव में कौन है, ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा 106, अगेन 89, 74, फिर शायद 123 ही बचा, ठीक है ना। और तो सब हुई क्या, हाँ सब हो गया, ठीक है। इसे नोट कर लो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 करते हैं। इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ी वैल्यू उसके बाद उससे छोटी, ऐसे सीक्वेंस जाएगा, यानी बड़े से छोटे पे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 है भाई। मैंने इस बार बी लिया है, ए नहीं है, बी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 5। उसके बाद कौन सी आएगी, 1, उससे छोटी, और उससे छोटी 0, ये तो पता ही है, 5 1 0। अब देखो नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू -8, अगेन उसके बाद क्या है, -9, फिर -12 और फिर -15, ठीक है ना। तो यानी सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। बात समझ में आ गई। चलो कर लेना इसे। करते हैं 7th।
7 में क्या लिखा है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, इसके बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं, सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो इसके बीच में सारे इंटीजर क्या होगा, अगर डाउट हो ना तो नंबर लाइन बना लो, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये -6 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो 1 2 3 4, तो ये इसके बीच के सारे इंटीजर्स हैं, ये इसके बीच के सारे इंटीजर्स। समझ में आ गया ना। तो ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर होगा -5 -4 -3 -2 -1, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है, 0 1 2 एंड 3, ये सारे होंगे ए का, याद रखना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें इसके बीच में देखना, ये ए नोट हो गया ना, इसे नोट कर लो जरा, मैं रब कर दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। इसके बीच में देखना है, तो इनके बीच में तो यही आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, -2 और -1। बात समझ आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इसे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ओके। कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई लाइक तो कर दो, लाइक तो करो यार, तुम लोग लाइक करो और ये बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।